जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज हम बात करने जा रहे हैं, बच्चों के न्याय की बात करेंगे, बच्चों के हक की बात करेंगे। अगर हमारे समाज में और हमारे राज्य में भी गलत होगा तो हमें बोलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बोले तो हमें दबा दिया जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक अगर कोई विरोधी नहीं होता तो उसकी कभी प्रगति नहीं होती है। आज हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कि राजस्थान में एक आदर्श युवा साथी नरेश जी मीणा जो है, दक्षिणी राजस्थान की बागडोर संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शायद किसी को लगता होगा कि नहीं, ये आगे बढ़ गया तो कल नुकसान होगा। छोड़िए साहब, ये राजस्थान है, यहां पर क्षेत्रवाद कितना है, जातिवाद कितना है, ये आप खुद के अंदर या सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। लेकिन आखिर ये जातिवाद और क्षेत्रवाद किस चीज के लिए? कम से कम छोटे बच्चों के लिए तो इन चीजों को त्याग कर दो आप। आज एक सोशल मीडिया पर एक फोटो देख रहा था, उस फोटो में एक छोटा सा नवजात शिशु, पता नहीं कैसे उसके मां या बाप थे या पता नहीं वो राक्षस थे, उन्होंने उस छोटे बच्चे के मुंह में पत्थर डाल दिए और उसको कहीं कंटीली झाड़ियों में फेंक दिया ताकि वो मर जाए और उसके मुंह से आवाज ना आए। कल थोड़े दिन पहले हमने देखा, अजमेर की बात है, एक महिला अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, पर सारे उसको ताना मारते जिसके साथ वो रह रही थी कि यार किसकी लड़की है, यार ऐसी लड़की को तू रख रहा है। दोनों में लड़ाइयां शुरू हुई। वो लड़की उसको अपने साथ अपनी बच्ची को लेकर आना सागर झील में घूमने के लिए ले जाती है। और आप देखिएगा न्यूज अगर देखते हैं तो ये समाज, ये युवा पीढ़ी, ये साथी आखिर जा कहां रहे हैं? वो उस बच्ची को आना सागर के पास पहले घुमाती है और घुमाती घुमाती उसके पास सुलाकर उसको धक्का देकर आ जाती है। क्या वो मां हो सकती है? नहीं साहब। थोड़े दिन पहले देखा कोटा में एक नाबालिग लड़की और एक लड़का जो नशे में धुत एक गाड़ी के ऊपर, और गाड़ी भी साहब देखिए किसकी, पुलिस की गाड़ी, उस गाड़ी के ऊपर वो बैठकर फिर खड़े हो जाते हैं और गालियां निकाल रहा है वो लड़का, उसे कोई नशे में होश नहीं है, और वो लड़की उसको चुप कराने में लग रही है और फिर नीचे गिर जाते हैं। तोड़ होती नहीं है, पढ़ाई होती नहीं है, सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन हमें नहीं सोचना तो फिर कौन सोचेगा? हम ही नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा आपके भविष्य के बारे में? यहां जो काम करेगा उसके ऊपर उंगलियां उठा देंगे, उसके ऊपर बुराई कर देंगे भी हाँ ये है। पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखिए आप कहां हैं और आप किसके साथ अपने तुलना कर रहे हैं। आप दशे की ओर जा रहे हैं, लेकिन आपके पास पहले है क्या? बनिए तो सही। जीवन बहुत बड़ा है, ये सब कर लीजिएगा, लेकिन आज नरेश मीणा की जान बचा लो सीएम साहब। गरीब बच्चों के साथ न्याय करो। ये राजस्थान है और इस राजस्थान में आपने देखा कि उदयपुर के अंदर एक हत्याकांड हुआ, तब बात आ गई हिंदू और मुसलमान की, और वहां पर कितने रुपए दिए गए, कितने नौकरी के आश्वासन दिए गए और कितनी बड़ी बात हुई। वो पूरे देश ने उसको देखा, पूरा देश देख रहा है उस बात को। लेकिन यहां पर बात आई, इस अखबार को आप पढ़ेंगे, अफसोस है बच्चे अपने खिलौनों तक का ख्याल रखते हैं, हम स्कूल में उनका ध्यान तक नहीं रख पाए। इसमें किसी की गलती नहीं है। जर्जर इमारतें आपकी है, पैसा आपने भरा, सड़कें आपने नहीं बनवाई, हॉस्पिटल आपने नहीं बनवाए, लाइटें आपने नहीं लगवाई, लाइब्रेरी आपने नहीं खोली, पोस्टर बहुत ज्यादा लगवा दिए। हर जगह देखो पोस्टर मिलेगा, आपका नहीं मिलेगा तो बड़े अलाकमान का मिल जाएगा। लेकिन बात जब बच्चों की आई तो इनको आश्वासन दिया गया, और उसके बाद न्याय देखिए आप साहब। माता पिता को इनके क्या दे दी गई? बकरी। एक बच्चे की कीमत बकरी से तोल दी। आज मेरे पास में
लाखों अभ्यर्थी पढ़ते हैं और अगर उनके साथ कुछ हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो इतना तो भगवान ना करे कभी ऐसा हो, कभी भी जीवन में ऐसा दिन ही ना दिखाए, पर मैं इतना समर्थ हूं कि इतना कुछ दे देता। आप तो सीएम है राज्य के, एक आदमी लोकल वो भी आकर दे देता। और रानी साहिबा झालावाड़ से पूर्व सीएम, उनके पुत्र सबसे ज्यादा बार सांसद के चुनाव जीत रहे हैं, पूरा राजघराना, पूरा पैसा, वो कहां है आखिर, कहां गया? आखिर उन बच्चों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? उनके माता पिता को सहारा, उनके पास कुछ रहा ही नहीं। मान लीजिए किसी बहन ने ऑपरेशन करवा लिया होगा, वो तो दोबारा मां ही नहीं बन पाएगी। अब आप सोचिए कि उनके जीवन का सहारा कौन है? उन्हें अगर आप कहीं पर भी संविदा पर अगर नौकरी देते, उनको कुछ पैसे देते, उनका घर बनाकर देते, तो हाँ, उन्हें लगता कि हाँ, जो बेटा हमारा बड़ा होकर करता, शायद इन्होंने भी कुछ सहारा दिया है। बाकी मैं तो ये जानता हूं कि अगर एक युवा ठान ले तो वह छोटी क्यों, बड़ी नौकरी भी वही लगेगा, देश के बड़े से बड़े पद पर वो जाएगा। ये कहां लिखा हुआ है? आज ये इतने बच्चे लाइव हैं, इनका भविष्य किसको मालूम है? किसी को नहीं मालूम। बस इन्हें खुद पर सोचने की आवश्यकता है। जिस दिन इन्होंने खुद पर विचार कर लिया और एक दिन रफ कॉपी लेकर, पेन लेकर बैठ गए और काम करना शुरू कर दिया कि हाँ, मैं पूरे दिन में लिखा आज मैंने कि इतने बरस मैंने अपने माता पिता को धोखा दिया था और मैंने जो है इतने दिन पढ़ाई नहीं की, और यही बच्चे आगे जाकर पता नहीं क्या निकल जाए। वैसे ये बच्चे थे, हो सकता था इन बच्चों में से कोई हीरो बनता, कोई खिलाड़ी बनता, कोई नेता बनता, कोई अफसर बनता, लेकिन साहब तुलना देखिए कहां की, बकरी 5 लाख रुपए। क्या होता है साहब? अब उसकी मांग के लिए कोई बैठा बैठा और विपक्ष के सबसे बड़े कदावर नेता अशोक गहलोत जी ने भी ट्वीट कर दिया, शायद मिलने भी चले गए होंगे, प्रताप सिंह खाचरियावास जी गए, हनुमान बेनीवाल जी गए, जो जाने वाले थे सब जाकर आए, या ट्वीट कर दिया। ट्वीट करने से क्या होता है? कहीं ना कहीं गलतियां तो पूर्ववर्ती सरकार की भी रही है। अगर पेपर लीक घोटाले की बात की जाए तो वो कहते हैं आज कि हां देखो, सरकार जो ऐसा नहीं कर रही है, सरकार ऐसा नहीं कर रही है। जब आप सरकार में थे साहब, आप कर लेते, हम आपको भेजना ही नहीं चाहते थे। मैं तो जब से पैदा हुआ हूं तब से सिर्फ 2 ही फोटो देखता आया हूं, चाहे बस पर देखी हो, चाहे घर में देखी हो, अशोक गहलोत और वसुंधरा जी की। मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई दूसरा सीएम भी होता है क्या। शायद मेरे बाद में जो जन्मे होंगे उन्होंने भी इन्हीं को देखा होगा। ये अब वाली पीढ़ी जो कोरोना में जन्म लेकर आए हैं, वो जरूर देखेंगे कि हाँ, सीएम कुछ बदला हुआ है। हम नहीं चाहते थे आपको बदलना, लेकिन मजबूर कर दिया। आप सब लोग अगर साथ होकर भी एक बार सब कुछ छोड़ दीजिए, जाति, धर्म, क्षेत्र, पार्टी, सब, एक बार मां को देखिए जिसका बच्चा स्कूल गया था, उसने उसके लिए रोटियां बनाई हुई थी और वो इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा या मेरी बेटी घर वापस आएंगे। ठीक है, 2 लाल थे तो दोनों चले गए साहब। एक पिता चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा हो और उसके सर पर मैं एक सेहरा देखूं और गर्व से नाचते गाते हुए घर पर बहू लेकर आऊं। एक बाप चाहता है कि जिस बेटी को मैंने पढ़ाया वो अच्छी संस्कारवान बने और नौकरी लगे या कहीं और कोई भी कार्य करे, मैं उसकी विदाई करूं, पूरे गांव को बुलाऊं। और वो माता पिता अपने कंधों पर अपने ही बच्चों की अर्थियां लेकर जा रहे थे। उनके साथ ऐसा न्याय एक बार सोचना चाहिए। फिर कहेंगे कि ये युवा उनके कहने पर भड़क जाते हैं। क्यों नहीं भड़केंगे साहब? आप देखिए आज नेपाल में क्या हुआ। ऐसा हमारे नहीं होगा कभी भी, लेकिन किसी क्षेत्र में तो हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि आप ही उनके पास वोट मांगने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वापस आकर कभी भी का कोई हाल उनके बारे में पूछना देखना नहीं जाते। उनसे पूछना ही नहीं चाहते, भाई आपके पास में लाइट है क्या, गैस सिलेंडर है क्या, लकड़ियों की व्यवस्था है क्या, कपड़े ठीक है क्या, बच्चा पढ़ रहा ठीक है क्या, कोई नहीं पूछना चाहता। सिर्फ अखबार में और कागजों में कार्रवाई होती है। आज इतने दिन से ये यहां पर है, अन्न जल का त्याग किया हुआ है, कुछ हो गया साहब, ये सत्ता नहीं संभलेगी।
मैं विरोध नहीं करता, आप बहुत माननीय है, आदरणीय है, और हो सकता है कोई आपका साथी हो वो ये कह दे कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन आज कोई और व्यक्ति होता तो क्या मांग नहीं करते? इनमें से हो सकता है कि कोई दलित आदिवासी रहा होगा तो सोचा कि इनकी क्या मांग उठानी है, क्यों नहीं उठानी साहब। एक बच्चे को क्या पता उसका जन्म कहां होगा। एक फिल्म आई थी पीके मूवी, अगर देखी होगी तो बहुत कुछ सीख सकते हो उस मूवी से। हमारे यहाँ सफेद कपड़े उनको पहना दिए जाते हैं जिनके घर में मौत हो जाती है, और हमारे ही साथ में रहने वाले किसी धर्म में उन्हीं कपड़ों में शादी रचाई जाती है। आज नवरात्रे चल रहे हैं, हमारे ही साथ रहने वाले कुछ नवरात्रे मना भी रहे हैं, कुछ नहीं भी मना रहे, क्या हो गया? लेकिन इन बच्चों का कसूर बताइए, और इनके लिए मांग करने वाले इनका आप कसूर बताइए मुझे। यहां पर ये बैठे हैं, ये कोई तमाशा थोड़ी ना था। उन्होंने कहा आपकी वापस ले लीजिए बकरी साहब, मैं दे सकता हूं इतनी बकरियां, उससे ले जाना चाहे, पर जो मांग है उनकी उस मांग को तो पूरा करना पड़ेगा। 5,000 की एक बकरी आवे, 10,000 की आती हो, मैं दे सकता हूं। अगर कोई कहे सरकार का आदमी आकर के हाँ लो आप देकर दिखाओ, मैं दे दूंगा, लेकिन बात आपसे है, आप हो वहां पर, वरना मजबूर ना करें आप। कि आप देखेंगे कि एक फिल्म थी नायक अनिल कपूर की, हल्के में ले लिया किसी युवा साथी को और कह दिया अमरीश पुरी ने कि आप एक दिन मेरी जगह संभाल कर तो देखिए। उसने पूरे भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया था और बाद में सब उसके दुश्मन बन गए थे। ऐसा हो सकता है? यहीं पर कोई अलग से नहीं आएगा, यहीं पर आज का अर्जुन जन्म चुका है, यही है वो सब योद्धा, यही है वो कृष्ण, सब यहीं पर है, लेकिन उनको पहचानो तो सही। पूरा दक्षिणी राजस्थान ही नहीं, पूर्वी राजस्थान भी भाई साहब के साथ में है, और मैं तो कहूं पूरे राजस्थान को होना चाहिए, पक्ष विपक्ष को होना चाहिए। ये बात वो अपने घर के लिए करते ना तो हम ये कहते नहीं नहीं यार उनका खुद का एक लालच है। मैं घर वाले बोलते हैं यार नवरात्रा कर लो, मेरे से आज तक अपने जीवन में एक दिन भूखा नहीं रहा गया, एक दिन। कोशिश करके देखी होगी तो कभी रह गया हूंगा लास्ट टाइम, कच्ची रोटी मिल जाए वो खाने को तैयार हूं, लेकिन 10-10 दिनों से कोई आदमी दूसरे के लिए, उसको हम कहें कि नहीं राजनीति चमक, हम कहेंगे, हमारे में से कई कमेंट भी कर देंगे कि हां देखो राजनीति चमका रहा है। साहब एक बार उसके बराबर भूखा बैठकर ये बात कहो ना तो मुझे अच्छी लगेगी। आप अपना पेट भरो और फिर जाकर कहो कि राजनीति चमका रहा है, यह कैसे हो सकता है? आज कोई कहे कि नहीं आपको बात आती है कि आपके पास इतने विद्यार्थी जुड़े हैं तब आपको बात आती है। मैं कहता हूं बहुतों को मेरे से भी ज्यादा जुड़े होंगे, उनको बात क्यों नहीं आई, उनको दया क्यों नहीं आई? जो मुद्दे समाज में बोलने के लिए हैं उन पर बोलना पड़ेगा, यह प्रत्येक शिक्षक का एक धर्म है। अगर वो नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? वो नहीं उनको सही दिशा देगा तो कौन देगा? बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, आज मेरे कुछ साथी पढ़ने वाले हैं, वो भटकाव में रह जाते हैं, किसी ना किसी कारण में गलत दिशा में चले जाते हैं। मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि हाँ इनको सुधारा जाए। ये गलत हो गए, चंचल होंगे यार, उम्र है इनकी, गलतियां इनसे हो सकती है, पर छोटे बच्चों का क्या कसूर था, उनकी क्या गलती थी? वो तो आपके स्कूल पर भरोसा करके गए और वहां पर भी एक बालिका ने कहा कि साहब छत के ऊपर से जो है बजरियां कुछ गिर रही है, और वहां पर अध्यापकों को जो है सजा दी गई। कहां तक ये न्यायोचित है? युवा मीणा हेरुस्तार जी बोल रहे हैं मोदी जी को कॉल करो, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं मोदी जी को। मुझे बहुत साथी है वो कई बार कहते हैं कि साहब आप हमारी मांग उठाओ, आप ये कर दो। मैं कई बार सोचता हूं आप तो अपनी जगह सही कहते हो, लेकिन मेरे पास में वो, आपको लगता होगा मेरी कोई बात नहीं मानने वाला, मैं आपको आज भी कह, क्योंकि मेरे पास में सत्ता नहीं। अब कोई कहेगा कि अच्छा आप सत्ता पाना चाहते हो, नहीं साहब, मैं मारी जगह बढ़िया राजी हाँ, रोटी खार सोवा हाँ, टावरा सागर राजी रह रहा हाँ, नक्की कोई लेनो देनो को। हमसे कौन आगे है, हमसे कौन पीछे है, हमसे कौन बड़ा है, हमसे कौन छोटा, हम किसी की रेस में शामिल नहीं होना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि इस व्यक्ति को खाना खिलाया जाए, सरकार की ओर से एक आदमी भेजा जाए, का अनशन तुड़वाया जाए,
और उन लोगों को न्याय मिले जो एक आस लिए बैठे हैं राज्य सरकार से। तो सरकार ये कह दे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इस राजस्थान में कुछ भी हो जाए, हम ये कह देंगे साहब हम दोबारा आपसे मांग ही नहीं करेंगे, हाथ क्यों जोड़े हम आपके आगे। तो आप कह दो, आज मेरे पास में कोई आए कि सर मुझे पढ़ना है, मैं कह दूं मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, तो बच्चे चले जाएंगे घर पर मैं कहूंगा मैं पढ़ाऊंगा और फिर वो मेरे पास आए और फिर मैं उसको कह दूंगा मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये तो फिर वो मन में सोचेगा यार पहले बुलाया क्यों था। ठीक है, वैसे ही ये हुआ कि आपने वोट मांगे, आप सत्ता में आए, आपने सपने दिखाए, सारी बातें हमने मान ली आपकी, फूफा जी की भी मान गए हमने देख लिया कैसा क्या किया है आपने, लेकिन छोड़ो, समझौते करवा दिए गए, कहां क्या क्या हुआ सब कुछ देख लिया, लेकिन यहां पर न्याय नहीं मिला। हाँ जी, संवेदनाएं मर चुकी है बिल्कुल। अब एक विद्यार्थी कह रहा है कि नरेश मीणा जी रो, अब देखो बात तो वही है, आप भी रोगी बन जाइए, एक बार वहां पर बैठ जाइए। हाँ मैं कई चीजें जानता हूं, मैंने इसके ऊपर भी बात की कि जैसे मान लो कि गुस्सा आ जाता है, स्वभाव होता है, कई बार इंसान दुखी होता है ना, तनाव में जब होता है, गुस्से में होता है, हाथ उठ जाते हैं साहब। आपके पापा ने कभी क्या आपकी मम्मी को डांटा नहीं है? आपके लिए आपके पापा बॉस हो सकते हैं, लेकिन आपके पापा के लिए आज भी बॉस आपकी मम्मी ही है। ये ध्यान रखना, घर की पत्नी सबसे बड़ी बॉस होती है घर की। लेकिन कभी कभी गुस्सा आता है, कोई हाथ उठा भी देता है, किसी का हाथ चला जाता है, कोई गुस्से में फोन काट देता है, साहब समझना चाहिए हालात क्या है, कंडीशन क्या है, किस जगह है वो, आप कभी सोच कर देखिए। मान लीजिए आज मेरा जन्मदिन है और मुझे कोई केक खिलाने के लिए आया, वो खुशी से आया होगा, तो सर केक खा लो, दूसरा भी आया केक खा लो, तीसरा भी आया, आखिर 500 बच्चे आगे मैं कितना केक खाऊंगा, लास्ट में मैं क्या कहूंगा, साइड में रख दे इस केक को, नहीं खाना मुझे। वहां पर इंसान थोड़ा सा दुखी हो जाता। ऐसे ही अभी कुछ बच्चे हैं जिनके नंबर कम आते हैं, तो मैं कह दूं उन कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, वो बहुत खुश हो, जबकि मैं उनको कह दूं नहीं यार देखो 25 लाख में से 21 लाख ने पेपर दिया है, 50,000 सरकार लेगी, बाकी तो कुछ फेल होंगे। अब इस चीज को कोई स्वीकार नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया। मैं फिर भी कहूंगा कोई बात नहीं, 2 दिन है, दो चार बातें कह दे, तेरा मन शांत हो जाएगा, तू वापस समझेगा, तू वापस मेरे से पढ़ेगा, मैं मानूंगा कि हाँ यार ये मेहनत, ये आपको देखना है। ठीक है, हाँ हनुमान बेनीवाल जी ने साथ दिया है, बिल्कुल अच्छा साथ दिया है इनका। आप सब लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। आप सब लोग सोशल मीडिया ट्विटर सब कुछ चलाते हैं, एक बार कहें कि साहब समय निकालिए, आपकी पार्टी से किसी ने भेजिए, किसी की जान को बचाया जाए। चंद्र मीणा कह रहे हैं आप भी नरेश जी से मिलाओ, मेरी कोई पहचान ही नहीं है, मैं क्या मिलकर आऊं, आप मुझे बताओ। मैं तो चला जाऊंगा, मेरे कहने पर अगर वो अनशन तोड़ दे तो भी चला जाऊं, आप किसी भी उनके साथी को फोन करके बुला दीजिए। हाँ आप आंसू सर आपने कह दिया तो अभी अनशन तोड़ देंगे, अभी चला जाऊंगा, पैदल चला जाऊंगा यहाँ से एसएमएस तक, कोई ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरी बात नहीं मानेंगे ना, वो बात तब मानेंगे जब उनको न्याय मिलेगा। बात है न्याय की, बात ये नहीं है वो तैयार है, लेकिन उनको कुछ मिले तो सही। वो अपने लिए कर रहे हैं क्या? वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं यार, के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? विकास कुमार हमारे पास ऑप्शन नहीं है भाई चौधरी जी, बिल्कुल मेरे साथ तो आप सभी लोग हैं ही, तभी तो आप मुझे सुनते आए हैं, तभी आज ये 25 लाख का कारवां है। तो आसू जी के ट्रिक पर सुनते हैं, इस चैनल पर आप सुनते हैं, लहर क्लासेस पर सुनते हैं, नेवरी सर क्लासेस पर सुनते हैं, तैयारी कर लो पर सुनते हैं, 5-5 टेलीग्राम ग्रुपों में आप जुड़े हो, व्हाट्सएप से जुड़ते हो। मेरे साथ तो आप हो, मेरे साथ नहीं होना, इनके साथ होना है। इन्हें कहिए कि आप अपना अनशन तोड़िए, हाथ जोड़ते हैं, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, हम समझते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता, सिर्फ लोग उंगली उठा सकते हैं। जैसा किसी भी व्यक्ति पर, जो भी व्यक्ति ऊपर उठता है ना उसके ऊपर उंगलियां उठती है, क्योंकि उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। और उसमें क्या होता है, कुछ कूप मंडूक होते हैं, तो नए नए आते हैं, वो आकर फिर कहते हैं हाँ यही गलत होगा। जो अभी अभी मार्केट में आए होंगे, जिन्होंने अभी अभी किताबें उठाई होगी, उन्हें नहीं पता कि गलत कौन है सही कौन है। आप इस दौर को समझिएगा, ये दौर जो है बहुत ही संवेदनशील दौर है। यहाँ पर आप किसी बच्चे को कुछ कह दो, कोचिंग की छत के ऊपर से गिरने को तैयार है, घटना घटती है, कोई चाकू लेकर लड़की को मारने को तैयार है,
यार लड़की की मर्जी है, वो तुमसे बात करे नहीं करे, आप मारने को तैयार होगे। मैं तो चलो उनको छोड़ो, जिन्होंने जन्म दिया, वो माँ कैसी माँ थी जिसने आना सागर झील में बच्ची को गिर दिया। वो बाप माँ कैसे थे जिन्होंने आज एक छोटे नवजात के मुंह में पत्थर डालकर उसको मार दिया। और यहां जिनके बच्चे अनहोनी से चले गए और वो उनके लिए रो रहे, उनको न्याय नहीं है। बताओ आप। एक इंस्पेक्टर महोदय थे, शायद चोमू थानाधिकारी थे या सामोद थानाधिकारी यहीं पर थे, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया कि बेटा आप लोग पता नहीं भाग कर क्यों जा रहे हैं घर से कम आप किसी नजदीकी थाने को तो बता दीजिए। आपके माँ बाप परेशान होते हैं, पूरी पुलिस आपके पीछे लग जाती है, जो काम करना था वो नहीं कर पाकर आपके पीछे। समाज को सही दिशा की जरूरत है। आपको स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी या हमारे जो भी संत हुए उनको, या समाज सेवी हुए, को पढ़ना चाहिए। अमरचंद भाटिया को पढ़ना चाहिए, मंगल पांडे को पढ़ना चाहिए, जमनालाल बजाज को पढ़ना चाहिए, केसरी सिंह बारठ को पढ़ना चाहिए। मतलब आप पढ़िए उनको, आपके जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? इंस्टाग्राम पर रील। एक बच्ची का वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पर डाला है, आप देखना, छोटी छोटी बच्चियों का वीडियो है। वो अपने माता पिता से कह रही है, पापा हमें आप बचपन में मोबाइल देकर चुप ना कराएं, वरना बुढ़ापे में जब आप हमें पुकारेंगे तो हमें आपकी ममता का एहसास नहीं होगा। फिर आप कहोगे कि नौकरों से सेवा करवाई जाती है, मेरा बेटा अच्छा नहीं है, मेरी बेटी अच्छी नहीं है। ये संस्कार आपके गलत होंगे उस दिन, तब आपको पता चलेगा। आज तो रोते हुए बच्चे को चुप करवा दोगे मोबाइल देकर, खुद के फोन में बिजी हो जाओगे, लेकिन उस दिन एहसास होगा कि ये गलती मैंने की थी, इसकी सजा मुझे मिल रही है। खुद में परिवर्तन लाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए बदलना पड़ेगा। शिक्षित युवाओं से, पढ़े लिखे साथियों से मैं उम्मीद करता हूं वह न्याय के साथ हमेशा रहेंगे, समाज में बदलाव के साथ हमेशा रहेंगे। जाति धर्म क्षेत्र का त्याग कीजिए, देश सर्वोपरि है और ये देश सर्वोपरि रहना चाहिए, इसके साथ हम खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। रात 9 बजे आशु जी के ट्रिक पर मैं फिर लाइव आऊंगा, फिर आप कहोगे कि फिर आप लाइव आ गए, लेकिन वो बात होगी आपकी 10 भर्तियों की, आपके भविष्य की। आज बात इन नन्हे मुन्ने बच्चों की थी और बात थी नरेश भाई साहब की, ताकि इन्होंने जो किया शायद नहीं कर सकते साहब, यहां पर तो एक दिन भी भूखा नहीं रहा जा सकता। मैं तो सही मानूंगा, चाहे लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे मुझे नहीं पता। अब कोई कहेगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, जब भी न्याय बात आएगी हम बात करेंगे। चाहे हनुमान बेनीवाल ने अच्छा काम किया हो, किरोड़ी लाल मीणा ने अच्छा काम किया हो, नरेश जी ने अच्छा काम किया हो, चाहे पूर्व में अशोक गहलोत ने अच्छा काम किया हो, वसुंधरा जी ने अच्छा काम किया हो, जहां जहां अच्छा काम किया जाएगा उसकी हमेशा सराहना की जाए। मैं ये भी जानता हूं कि अगर एक दिन गलती हो जाए तो उसके पुराने कामों को दोष नहीं दिया जाए, लेकिन यहां तो हमेशा आपके लिए ही जान दी जा रही है, आपके लिए ही लड़ा जा रहा है। आगे आना चाहते हैं, अपने क्षेत्र को, समाज को उठाना चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है साहब, हर एक व्यक्ति करता है। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय भीम, जय राधे राधे, जय कृष्ण, जय बजरंग बली। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक